हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग वर्क चैप्टर से नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है? कंजर्व का मतलब होता है कि कांस्टेंट। ठीक है, तो कहने का सेंस ये है कि एनर्जी जो है ना तो क्रिएट की जा सकती है ना तो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बल्कि हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे किसी भी चीज़ को अगर हमने ट्रांसफॉर्म किया तो ट्रांसफॉर्मेशन के पहले की एनर्जी जो होगी और जो बाद की एनर्जी होगी वो दोनों क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप इसकी डेफिनेशन पहले लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। इसमें आप लिखिए एनर्जी कैन नाइदर बी created nor be destroyed. That means total energy is always constant before and after ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब हम आपको एक डेरिवेशन की हेल्प से बताएंगे कि किस तरीके से हर पॉइंट पे एनर्जी जो है वो सेम है, और एनर्जी है किसके इक्वल? mgh के इक्वल आएगी एनर्जी, जो कि हर पॉइंट पे सेम होगी। ठीक है, आपको ये देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ अपना। मान लेते हैं एक बॉल है। ठीक है, इस बॉल का मास कितना है? m। ठीक, ये किसी हाइट पे ले जाके छोड़ देते हैं। ठीक है, ये है हमारा ग्राउंड लेवल। ठीक, ये क्या है? ग्राउंड है। और इस ग्राउंड से इस मास की हाइट कितनी टोटल? h। टोटल हाइट हमने कितनी कंसीडर कर ली? h। यहाँ से इस बॉल को फेंक दिया जाता है, ये ग्राउंड तक आती है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आने के बीच में ये बॉल कहीं बीच में भी तो आएगी। ये पोजीशन मतलब यही बॉल तो नीचे आएगी। तो मान लेते हैं जब ये बॉल यहाँ पे आ जाती है तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेती है? x डिस्टेंस कवर कर लेती है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये x डिस्टेंस है और ये h डिस्टेंस है तो नीचे की डिस्टेंस कितनी बचेगी? h माइनस x बचेगी। ठीक, यही बॉल आकर के कहाँ गई? ग्राउंड पे आ गई। ठीक, अब क्या किया हमने? इसमें एक चीज मानते हैं, जब ये चलना स्टार्ट किया या जब हमने इस बॉल को छोड़ा नहीं था, उस टाइम इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। ठीक है, और जब यहाँ पर ये बॉल आई है तो वेलोसिटी क्या हो गई? v। और जब फाइनल जब नीचे आ गई सबसे नीचे तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v डैश। तो अब हम सबसे पहले टोटल एनर्जी निकालेंगे। ये पॉइंट ए मान लीजिए, ये वाला फर्स्ट वाला। ठीक है, ये वाला पॉइंट कौन सा मान लीजिए? बी। और ये वाला पॉइंट कौन सा कंसिडर कर लीजिए? सी। तो हम हर पॉइंट पे एनर्जी निकालेंगे। ए पे निकालेंगे, बी पे निकालेंगे और सी पे निकालेंगे। देखेंगे कि हर पॉइंट पे एनर्जी जो है वो सेम आ रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एनर्जी जो है वो कंजर्व है। तो सबसे पहले हम कहाँ देखेंगे? एट पॉइंट ए। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट ए की जब हम बात करेंगे तो हम क्या करेंगे? एनर्जी निकालने के लिए हमें दो एनर्जी चाहिए होगी, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी एट ए। सफिक्स में लिख देंगे तो समझ में आएगा कि काइनेटिक एनर्जी हम ए पे निकाल रहे हैं। फॉर्मूला एनर्जी का क्या होता है? हाफ m v स्क्वायर। यही तो होता है फॉर्मूला, हाफ m। और हमने अभी आपको क्या बताया कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है? 0 होती है। यानी v की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? 0। और किसी भी चीज़ में 0 जब पुट करेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई करने पे 0 आ जाएगा। जब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का मैंने आपको क्या बताया था? mg। और जो भी हाइट हो, तो यहाँ से और यहाँ के देखिए जो भी डिस्टेंस हम लेंगे वो कहाँ से डिस्टेंस कंसीडर करेंगे? हमेशा ग्राउंड से कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से इस बॉल की डिस्टेंस टोटल कितनी है?
एच, तो यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, mgh। तो जो टोटल एनर्जी हो जाएगी कहाँ पे, ए पे, वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो दोनों वैल्यूज पुट कर दीजिए, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे mgs था, तो कितना आ जाएगा टोटल, mg और h। ये टोटल एनर्जी कहाँ पे आ गई, E पे। ठीक है, इसको ऐसे आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। अभी हम लोग टोटल एनर्जी B पे निकालेंगे और फिर हम C पे निकालेंगे। हर बार आपको वैल्यू मिलेगी mgh। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि हर बार mgh मिल रहा है, इसका मतलब हर बार काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, ऐसा नहीं होगा। एक चीज़ अगर इंक्रीज करेगी तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी चीज़ क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, और दोनों का सम जो है हमेशा क्या होगा, mgh होगा। ठीक है, तो एक बार और आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने इस पॉइंट पे क्या निकाला, काइनेटिक एनर्जी, फिर इसी पॉइंट पे हमने क्या निकाला, पोटेंशियल एनर्जी, फिर हमने सम किया। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, तो यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। आफ्टर दैट पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, mg, और जो भी डिस्टेंस हो, तो इस बॉल की इस ग्राउंड लेवल से डिस्टेंस क्या है, h है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, h, और सम करने के बाद मतलब आफ्टर एडिशन कितनी वैल्यू आ गई, mgh आ गई। ठीक, अब हम लोग आते हैं पॉइंट बी पे। देखिए पॉइंट बी के लिए हमें क्या करना है, एट पॉइंट बी। तो जब बी पे आएंगे तो यहाँ से यहाँ पे आएंगे ना। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ से यहाँ का देखा था, अब हम लोग कहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे। तो एट पॉइंट बी डिस्टेंस कितनी है आपको दिख रही, x है, और दो वेलोसिटीज हो गई, एक वेलोसिटी v हो गई और एक वेलोसिटी क्या हो गई u। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g, और h पढ़ा था या 2gs पढ़ा था। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x डिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2gx हो जाएगा। आपको पता है कि u की वैल्यू 0 है, यानी v माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gx हो जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 2gx आ गया। अब आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m, और v की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, v स्क्वायर की जगह पे 2gx, 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया, mgx आ गया। पहला काम क्या था, v को निकालना, जब v निकल आए तो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। कहाँ निकाली, एट पॉइंट b। अब हमें क्या चाहिए होगी, पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। तो mg और h, अब इसकी देखिए यहाँ हमने क्या कहा, ये बॉल यहाँ से यहाँ आ गई, तो अब इसकी डिस्टेंस हम कहाँ से लेंगे, ग्राउंड लेवल से लेंगे, और ग्राउंड लेवल से लेंगे तो डिस्टेंस कितनी आएगी, h माइनस कितनी आएगी, h माइनस x आएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, mg और h की जगह पे हम पुट कर देंगे h माइनस x। ठीक है, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो mgh हो जाएगा माइनस mgx हो जाएगा। इस चीज़ को इससे भी मल्टीप्लाई किया, इस चीज़ को इससे भी मल्टीप्लाई किया। इतना करने के बाद ये पोटेंशियल एनर्जी बी पे आ गई, काइनेटिक एनर्जी बी पे आ गई। तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए अगर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे बी पे, तो क्या आएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल आएगी। और काइनेटिक की वैल्यू कितनी आई है, mgx आई है, और पोटेंशियल की क्या आई है, mgh माइनस mgx, यही तो वैल्यू आई। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया, mgh। कहने का मतलब जो पहले एनर्जी आई थी सेम वही एनर्जी आई। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला प्रूफ देखेंगे, मतलब एट पॉइंट सी। 2 पे तो mgh आ गया, अब थर्ड वाला हमें देखना है। देखते हैं एट पॉइंट सी। देखिए अब बॉल जब यहाँ से छोड़ी जाएगी तो सीधे सीधे नीचे का कंसीडर किया गया, ये बीच का पोर्शन हमने नहीं लिया है। ठीक है, पहला काम क्या होता है, इस पॉइंट पे ही निकालना है, फिर हमें इनके बीच में निकालना है, फिर हमें इनके और इनके बीच में निकालना है। ठीक है, तो वही वाला काम, वेलोसिटीज 2 हो जाएंगी, एक यहाँ पे u है और यहाँ पे क्या है, v डैश है। तो अब फॉर्मूला फिर वही लगाएंगे, v डैश स्क्वायर इज इक्वल्स माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2g, और बीच की डिस्टेंस कितनी, h है, और u तो 0 दिया, यानी v डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2gh। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा u इज 0। फिर हमारा काम क्या है, काइनेटिक एनर्जी निकालना, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m
वी स्क्वायर, अब यहाँ पे वी की जगह पे क्या लिखेंगे, वी डैश स्क्वायर, तो हाफ एम, और वी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2GH, 2 और 2 कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा, mgh आ जाएगा। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी। अब आप देखिए यहाँ पे बॉल है, इसकी डिस्टेंस हम इसी बेस के साथ जब लेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, 0, कोई डिस्टेंस है इनके बीच में नहीं है, यानी यहाँ पे mg और बीच की डिस्टेंस क्या है, 0, दैट इज ओवरऑल 0। अब फिर से हम टोटल एनर्जी निकालेंगे कहाँ पे, सी पे, तो काइनेटिक एट सी प्लस पोटेंशियल एट सी, तो काइनेटिक कितना आया है, mgh आया था, और पोटेंशियल कितना है, 0, अगर आपने इनका सम किया तो आंसर कितना आ जाएगा, mgh। इस तरीके से आपने देखा कि हर पॉइंट पे आपको टोटल एनर्जी कितनी मिल रही है, mgh मिल रही है। इसका मतलब ये हो गया कि एनर्जी जो है वो कंजर्व है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्रूफ यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे।